साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पे एक बार अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं रिट लेवल प्रथम के जो एक वेटिंग लिस्ट और मूल पदों पर एक सूची जारी होनी है उसके संबंध में। इसके संबंध में काफी ज्यादा कॉल्स मेरे पास प्राप्त हुए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन अभ्यर्थियों ने मेरे को ये कहा था कि हनुमानगढ़ से डाटा पहुंचा नहीं है, मैं वहां पर जाकर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि यहाँ से डाटा भेज दिया गया है। रिट लेवल प्रथम में जो डाटा अभी नहीं पहुंचा है मेरे ख्याल में, वो जोधपुर और टोंक जिले का जो डाटा है वो नहीं पहुंचा है। तो आप प्रयास कीजिए कि वहाँ का डाटा जो है वो भी तुरंत प्रभाव से बीकानेर निदेशालय पहुंचे, ताकि वहाँ से वो डाटा अधीनस्थ बोर्ड को भेजा जाए। उसके बाद ही आपके जो मूल पदों बाकी हैं और जो वेटिंग आनी है वो उसके बाद ही आ पाएगी। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ एक बार। देखिए, लेवल प्रथम में एक तो स्पोर्ट्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनका अभी आना बाकी है। एक कुछ अभ्यर्थी जो बाहर की डिग्री वाले हैं, मैंने पूछा था बाबूजी से, तो वो कह रहे थे कि बाहर की डिग्री वाले जो हैं कैंडिडेट, उनकी वजह से कुछ चीज़ें उनका रोका गया है। जो प्रोविजनल वाले कैंडिडेट हैं जिनकी डिग्री में कहीं दिक्कत थी, क्योंकि अपने को पता है कि अदर स्टेट की जो डिग्रियां हैं उनकी जांच पुनः की गई थी, उन्हें जांच के लिए भेजा गया था रिकॉर्डली। तो उनमें जो कमियां पाई गई हैं उनकी वजह से कुछ चीज़ों को वहाँ पर रोका गया था। एक तो स्पोर्ट्स वाले और एक जो प्रोविजनल वाले कैंडिडेट हैं, इनका परिणाम अब की बार मुझे लगता है कि अब जो सूची जारी होगी, यानी अपने ये मान के चलें कि 25 से पहले तो आएगी नहीं, क्योंकि 23 तारीख को आचार संहिता हटे या उसके बाद में ही ये परिणाम जारी हो पाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि इस महीने के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रोविजनल वाले और जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनका परिणाम उसी सूची के साथ जारी हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि सर प्रोविजनल वाले कैंडिडेट का क्या हुआ, या स्पोर्ट्स वाले जो अभ्यर्थी हैं हमारा क्या होगा। तो आप लोगों का परिणाम जो है, जो गेम कोटे से है, इसके साथ ही जारी हो जाएगा। अब मैंने बता दिया है कि 2 जिलों का जो डाटा है वो पहुंचा नहीं है। तो जैसे ही जोधपुर और टोंक जिले का डाटा जो है वो आगे पहुंचता है, उसके बाद में आप लोगों की सूची जारी होगी। अब कई अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि नॉन टीएसपी में सर कितनी सीटें हैं, और जो टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं उनकी कितनी सीटें हैं। मैंने पहले जो एक सूची जारी हुई उस समय मैंने आपको बताया था और वो सही अनुमान था। अब की बार मुझे लगता है कि टीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी सीटें कम ही यहाँ पर शेष रही हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कम, जैसे 15-20 पदों पर भी वहां परिणाम आता है, तो उसमें भी आप लोगों की कट ऑफ जो है वो काफी कम यहाँ पर हो जाती है सीरीज। तो ये चीजें जो है कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा और बताना यहाँ पर चाहूंगा। सर ये सुमन मदन लाल और नितिन की ये देख लीजिए। हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी होती है तो उसमें कट ऑफ जो है वो अधिक गिरावट आती है, जबकि मूल पदों पर कोई सूची जारी होती है उसमें कट ऑफ कम गिरावट आती है, जो अपने मूल पद रिक्त रहते हैं। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने आपके चैनल पर डाल रखा है, वहां जाकर इस चीज को आप देख लीजिएगा। फिर भी ये मानिए अपने कि 550 के आसपास लेवल फर्स्ट में कोई सूची जारी होती है, तो सामान्य के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थी जो हैं इनमें कितनी गिरावट आ सकती है, या एससी एसटी के जो उम्मीदवार हैं उसमें कितनी गिरावट आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये लिस्ट आएगी ये अंतिम है, इसके बाद में शायद और सूची जारी ना हो आपकी लेवल फर्स्ट में, क्योंकि आगामी रिट पात्रता परीक्षा भी आने वाली है। तो ये मान के चले आप 0.83 के आसपास या 0.85 के आसपास किसी कैंडिडेट के कम है, या अन्य जो विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जैसे डाइवोर्स वाली बहनें हैं या विडो कैटेगरी की बहनें हैं, या जो दिव्यांगजन भाई हैं या अक्स सर्विसमैन हैं, उन कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो तो 1-2 नंबर टूट जाती है, उनका अलग मैटर होता है। लेकिन सामान्य के जो उम्मीदवार है वो 0.85 के आसपास कोई रहा हुआ है तो उसका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में भी, हाँ, इसमें ये चांस बनता है ईडब्ल्यूएस में या फिर ओबीसी। यहाँ देखिए, सामान्य की कट ऑफ ज़्यादा डाउन आएगी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ जो है उसमें गिरावट कम आएगी। ठीक है, इसका एक रीजन होता है वो रोस्टर वाला, वो यहाँ भी लग जाता है, इसके बारे में पीछे बता चुका हूँ। तो सामान्य के जो कैंडिडेट हैं वो 0.85 के आसपास जो दूर हैं, तो उनका यहाँ पर निश्चित रूप से ये जो आएगी वेटिंग लिस्ट, इसमें यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 0.50 के आसपास ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप अधिक भी इसमें लगा सकते हैं, पहुँचने को 1 नंबर तक भी कम हो जाए, क्योंकि अब की बार जो लिस्ट आनी है उसमें छटनी होनी है। छटनी का मतलब ये है कि उसमें जो अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनर्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके पद रिक्त हैं, उनके अंक काफ़ी ऊपर थे, तो जो अंकों के बीच का जो गैप हो जाता है वो यहाँ पर काफ़ी आ जाता है। इस वजह से ये भी हो जाए कि 1 से 1.5 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ जो है ये लेवल फर्स्ट में कम हो जाए। ठीक, अब मैं लेवल 2 वाले जो कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर रिवाइज परिणाम की बात आपने काफ़ी दफ़ा चैनल पे बताई है और वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। देखो, अध्यक्ष महोदय के द्वारा ट्वीट करके इस बात से अवगत करवाया गया था अपने को कि 25 नवंबर के बाद ही आप लोगों का जो रिवाइज्ड परिणाम है वो जारी करेंगे।
और बदलाव जैसी कोई स्थिति तो इसमें बनती नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें यह कहा था कि जो पहले से लगे हुए जो कार्मिक हैं, जो अध्यापक हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी उनके नहीं आनी चाहिए, यानी उनकी नौकरी में बाधा पहुंचाए बिना सेटों पर जो तैयार करके उन पदों पर जो नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको अपने को ज्वाइन करवाना है, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। और ये नोटिस भी जारी हुआ था इस प्रकार सा। डिम्पल, हाँ इनका करना है सर, इनका बाकी है, अपने को सभी जो टेस्ट मौजूद हैं सभी का ही करना है सर। अगर आप भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो कल 15 नवंबर से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, तो उसमें आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप हनुमानगढ़ के दायरे के आसपास के कैंडिडेट हैं तो जरूर उस मेगा टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने और अपनी तैयारी का आकलन करें, क्योंकि किसी भी तैयारी में अपनी विषय वस्तु को देखते हैं, उस पाठ्यक्रम को देखते हैं या फिर उस अपने अध्ययन सामग्री को देखें, तो उसमें सबसे बेहतर जो चीज़ होती है वो मेरे ख्याल में जो टेस्ट सीरीज अपने हल करते हैं वो होता है, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। करते करते अभ्यास आपने सुना है ना, वो वाली बात है। तो लेवल 2 के जो कैंडिडेट हैं तो उसमें अपने को पता है कि चुनिंदा सब्जेक्ट में ही कुछ प्रश्नों में बदलाव यहाँ पर हुआ है, और एक प्रश्न में बदलाव है तो कोई बड़ी स्थिति ये नहीं बनती कि पहले से लगे हुए कार्मिकों को बाहर करके कुछ अभ्यर्थी अंदर आएंगे तो उनको नए पदों पर लिया जाना है। और आपका परिणाम जो है वो भी मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस माह के अंत में, दिसंबर के फर्स्ट में आप लोगों का परिणाम जो है, ये जो विज्ञप्ति जारी होनी है ना रीट पात्रता परीक्षा की, इससे पहले ये दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो मामला है इसका निस्तारण निश्चित रूप से हो जाना है। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।